फिलहाल हम है जी गीता कॉलोनी में, बहुत ही प्यारे से सेटअप पे, जहाँ पे मैम जो है वो मैम क्या लगाते हैं आप यहाँ पे? मेरे पास भैया यहाँ वेज काटी कबाब होता है विद जी। रुमाली। अच्छा। इससे पहले कि जय श्री श्याम भैया, जय श्री शाम श्याम की जी। रसोई पे आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। और Thank you। आपसे जुड़ी सभी जनता का स्वागत है, Thank you। जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबका। मैम यहाँ पे क्या क्या होता है आपके पास, और श्री श्याम जी की रसोई है, कैसे नाम आया और कब आपने चालू किया, सब बताइए। श्याम जी की रसोई का नाम भैया आया कब, मैं आपको बताऊं। 2 साल पहले मैं बाबा श्याम से जुड़ी हूँ, ज्यादा नहीं हुआ मुझे टाइम, और 2 साल ही अभी मेरे को इस काम को शुरू किए हुए हैं। अच्छा। कुछ इस काम की और बाबा श्याम की दोनों की जर्नी साथ साथ स्टार्ट हुई है, ये समझ लीजिए आप। बाबा शायद मुझे परख रहे थे और मैं बाबा को परख रही थी। बदले में मैंने बाबा को प्यार किया और बाबा ने मुझे उसके बदले में मुझे शायद गिफ्ट के तौर पे काम दिया। बहुत बढ़िया। तो मैम ये मतलब इसके पहले आप क्या करते थे? 2 साल पहले आप क्या मैं कर रहे इससे थे? पहले हाउसवाइफ थी भैया। अच्छा जी। कोई काम नहीं था, कोई धंधा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, एक साधारण सी महिला थी जैसे सब होते हैं। हाउसवाइफ थी, पुराना टॉपिक है, सारा दिन करती क्या है, ऐसा कुछ। लेकिन आज सबको दिखता है कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ होती हूँ, कितने बजे आती हूँ, कितने बजे जाती हूँ। मेरे से ज्यादा शायद यहाँ काठी लवर्स को पता है कि मैं कितने बजे जाती हूँ, कितने बजे आती हूँ, कहाँ होती हूँ, आ रही हूँ कि नहीं, कितनी मैं छुट्टी मारती हूँ, कितनी मैं छुट्टियाँ मारती हूँ। ये रुमाली हमारी नॉर्मल नहीं होती। आपने नॉर्मल रुमाली बहुत जगह खाई होगी, लेकिन इसके ऊपर हम बटर मसाला लगा के बेक करते हैं। अमूल बटर का भी ऑप्शन साथ में रहता है, जो कोई अगर उससे करवाना चाहे तो उससे कर देते हैं। ये इसके ऊपर बटर और मसाला लगा कर ये बेक होती है रुमाली हमारी। ये आपके धनिया आ गया इस पे, ये भी उसमें बेक होगा। अच्छा, ये भी उसी में बेक होगा? अरे वाह, ये तो मिनटों में हो जाती होगी। ये 2 मिनट लगते हैं। देखिए मैं आपके सामने नान वाली रुमाली दूंगी आप। कई लोग कस्टमर्स मेरे बोलते ही यही है कि कुलचे कर देना, 4 नान कर देना। ये आपकी रुमाली आ गई। ये आपको खाने में इतनी सॉफ्ट और ऐसी हो जाएगी, ये बिल्कुल जैसे वाकई में आप नान ही खा रहे हो। रुमाली हमारी ऐसे ही सर्व होती है सबको। श्री श्याम से जुड़ना कैसे हुआ? उनके पास आपको कौन लेके गया, और ये खाना जो है ये कैसे शुरू किया आपने? बाबा श्याम तो जाने ही इस नाम से जाते हैं कि वो हारे का सहारा है, दुखियारे का किनारा है। ये समझ लो, जो वहाँ चला जाता है उसे दुनिया में जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया मुझे। यह खाने का काम इसलिए ऐसे चालू हुआ कि कोई काम नहीं था, क्या बताऊँ, कोई काम नहीं था और टेंशन बहुत सारी होती थी कभी कभी के कुछ करना है, बच्चे हैं, फैमिली है, ट्विंस बेटियां हैं मेरी। लेकिन आपको पता है आजकल खर्चे कितने होते हैं, आपको सब कुछ मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि घर में कितने खर्चे होते हैं। ट्विंस बेटियों के बाद इन्हीं को पालने में आज 10th क्लास के पेपर दिए मेरे बच्चों ने, कहाँ इतने बड़े हो गए मुझे पता नहीं लगा। और जो कि हर माँ को पता है कि मेरे बच्चे का आने वाला कल क्या है, एग्जाम है, कुछ बनाना है इन्हें भी, कुछ इनके भी सपने हैं। काम चाहती थी, नौकरी करती तो क्या मिलता, 10-12 हज़ार रुपए, उससे मेरा घर ना चलता। इसलिए एक रामलीला मैदान में सन 2022 की बात है, जगह ली मेरे हस्बैंड ने, एक काउंटर लिया था। वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा आप कुछ करना चाहते हो तो देख लो भाई। तो मैंने ये काठी कबाब का काम चुना। ये क्यों चुना? इसका रीजन ये है कि मुझे पर्सनली जब मैं काम नहीं करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था खाना। ये अच्छा, खाना अच्छा लगता था। हाँ। अरे वाह। तो जिस चीज में आपकी इंटरेस्ट हॉबी हो ना, जो इंसान आपकी रुचि हो, वो काम बहुत अच्छे से करते हो आप। करेक्ट। ये सभी का है जी। अब मैंने इस काम को ही प्रोफेशन बनाया। मुझे नहीं लगा था कि 10 दिनों के स्टॉल में मुझे इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट दे दी सबने कि दीदी आप कहाँ जा रहे हो, नेक्स्ट कहाँ करोगे। मैंने उन्हें यूं ही बोला वर्बली उस वक्त के भाई मैं नेक्स्ट स्टॉल यहाँ लाल क्वार्टर मार्केट है वहाँ करूँगी। लेकिन उन्होंने कुछ और ही बाबा शाम को मंजूर था, क्योंकि फिर वो टेम्परेरी होता। मेरी हर वक्त यही अरदास रहती थी बाबा से। जब भी मैं बाबा के आगे खड़ी होती थी मैं उन्हें एक ही बात बोलती थी कि मुझे रोजगार चाहिए जिससे मैं अपना कह सकूं, जो मेरा परमानेंट हो। ये नहीं बाबा कि आज 10 दिन का स्टॉल करने के बाद कल क्या होगा, ये टेंशन मैं नहीं लेना चाहती। मैं थक गई, मैं अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करूंगी, मेरा प्रॉमिस था बाबा से। उस चीज को कंटिन्यू करते करते भैया यहाँ जगह ली मैंने, और मैंने यहाँ उतार चढ़ाव बहुत देखे। ऐसा नहीं मेरे आते सार मुझे यहाँ सक्सेस मिलनी शुरू हो गई कि मतलब कि सक्सेस मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं आऊँ और जी आओ जी और आपके लिए रेड कारपेट रेडी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत, इतना सामान मैंने वेस्ट किया है, बहाया है, बांटा है, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं आज का कल खिला रही हूँ, टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, क्वालिटी से समझौता कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैम ये है क्या क्या आप यहाँ पे सर्व क्या क्या करते हैं? मैं देख रहा हूँ 2 अलग-अलग चीजें और एक का आपने ग्रिल ये भी रखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ ये क्या रहता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिल्ली में कुछ नया मैं ही लाई हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। ये एक दिल्ली की ट्रेडिशनल डिश है, दिल्ली 6 की। अच्छा। हाँ, जो आप बेसिकली आप किसी भी रामलीला मैदान में जाएं, क्यों चुनी थी मैंने, वो सब जगह आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये दिल्ली 6 की ट्रेडिशनल डिश है, इसका कोई नाम मैंने इन्वेंट नहीं किया। कई लोग ऐसे कहते हैं कि वेजिटेरियन डिश का नॉन वेजिटेरियन नाम
इसका नाम पहले से ही है, ये हमारे बाप दादाओं से चल रहा है, वही ना कुछ में, हाँ दिल्ली 6 से चल रहा है, कुछ ये मैंने नहीं इन्वेंशन किया हुआ, लेकिन उनका अपना टेस्ट है। जैसे हर दुकान का होता है वैसे हमारा अपना टेस्ट है, कि टेस्ट कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता, नाम शक्ल तो कोई भी कॉपी कर सकता है। हो सकता है मेरे से बहुत अच्छे भी हों, कि मैं किसी की चीज को गलत नहीं कहूंगी, हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन मैं जो काम मेरे बस में और जितना मैं कर पा रही हूँ मैं उसी की बात करूंगी आपसे। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो मेरे इस प्रोफेशन से वाकिफ ना हो। लोग आते हैं, फोटोज लेने आते हैं, मिलने आते हैं, इंडिया से बाहर वीडियोस देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, अपने पेरेंट्स को भेजते हैं बाहर से कि मम्मी आप जाओ और आंटी के साथ एक फोटो क्लिक करके आना। सिर्फ एक ही चीज मुंह से निकलती है मेरे, जय श्री श्याम। मुझे हरा देती दुनिया भैया। मैं चल रही होती तो मैं तो हारी बैठी होती, मैं चल रही होती, मैं कर रही होती तो मैं फेलियर थी। ये जो नाम है ना, इसका रहस्य भी यही है। मैं अपनी किस्मत लड़ाना ही नहीं चाहती, मैं तो खुद फेलियर हूँ, मैं मानती हूँ यहाँ नहीं लड़ेगी मेरी किस्मत, लेकिन उसे हराना नामुमकिन है भैया, उसे कोई नहीं हरा सकता। उसका नाम ही हारे का सहारा है कि दुनिया मुझे पीछे से खींचती है, लाख कोशिशें करती है, लेकिन वो मुझे आगे से खींच रहा है भैया, कंटिन्यू। आपको बताऊं, मैं अभी परसों एक यहाँ पे बात हुई थी, उसके बाद आप बता रहे थे कुछ हुआ था परसों, क्या हुआ था? यहाँ अभी ये हमारे नेबर्स ही हैं, उन्हें मेरे से बहुत इश्यूज हैं यहाँ। अच्छा। अगर मैं कभी छुट्टी कर लूँ और मान लो अगर आपके यहाँ शॉप है और आपसे कोई पूछे कि वो कहाँ है, तो मैं ये बात बोल दूँ कि वो तो नहीं आए, वो तो दुकान बंद करके चले गए, वो तो गए, उनका तो काम खत्म, अब नहीं आती वो। अच्छा। इस तरीके से उनके कमेंट्स बाजियाँ हैं। और दूसरी, उनको जलन है मुझसे, उनका काम कुछ है। मैंने यहाँ पर कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा कि जैसे कि इसके पास बहुत ज्यादा कस्टमर है। मेरी मेहनत किसी ने नहीं देखी, कोई नहीं देखता ये कि वो बंदा किस तरीके से आगे बढ़ा है। मैंने कोई चाप का काउंटर नहीं खोला, मैंने रोल का नहीं खोला, मैंने मोमोज का नहीं खोला, मैंने डिफरेंट आइटम थी मेरी, मैंने किससे कॉपी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर उन्हें करना है तो एज यू विश, वो कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चीज कॉपी कर सकते हैं, टेस्ट कभी भी कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं आपको एक इसके बाद लाइन बोलूंगी, क्योंकि मेरे साथ जो है ना वो हारे का सहारा है, और तुम मुझे हराते जाओ, उसी में मेरी जीत है यार। मुझे हारना ही मंजूर है, क्योंकि जब तक मैं हारती रहूंगी वो मेरे साथ चलता रहेगा। इस चीज का मुझे गर्व है। कबाब में जो क्या रहता है आजकल, देखें आप, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो हम अनियन यूज नहीं कर रहे, तो इसके अंदर बेसिकली आइटम्स क्या रहती हैं, पनीर, चाप, शिमला, सोया, टमाटर, इस तरीके की आइटम से ये पूरा प्रिपेयर होता है। इसकी कोटिंग होती है। और इसकी कोटिंग किस चीज से? इसकी कोटिंग अब क्या बोलूँ आपको, मेरे चीटर आजकल बड़े एक्टिव हुए पड़े हैं। कोई नहीं, मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी बता रही हूँ, फिर आपको रिपीट कह रही हूँ, कुछ भी कॉपी नहीं किया जा सकता। शक्ल सूरत आप कॉपी कर सकते हो, टेस्ट कॉपी नहीं कर सकते। हो सकता है उनका ज्यादा बेहतर हो, मेरा बेकार हो। भाई मैं हारी, आप जीते, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर दोबारा वही लाइन। तो इसके अंदर क्या रहता है भैया, ये सब इसको कोटिंग किया जाता है बेसन से, सूजी से, फिर इसको तला जाता है और ये इसकी ग्रेवी होती है। इसके अंदर क्या रहता है, पनीर, शिमला, सोया, चाप, ये सब कुछ इसके अंदर भैया ऐड होता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से मैं डाल रही हूँ, ये मैं ही कर रही हूँ। ये काटी कबाब की रहती है, डलती ही है, ये डलती ही है, इसके बगैर ये अधूरा है। और मैम आपकी खासियत क्या है, यहाँ पे लोग आपके पास क्यों आते हैं? खासियत मेरी नहीं है भाई भैया, बाबा श्याम की खासियत है। ये मेला उसका लगाया हुआ है, वो मुझे बस, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं यहाँ आती हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया, स्ट्रगल हर लाइफ बंदे के काम में होता है, लेकिन तब कुछ आप जैसे भाई लोग मिल जाते हैं जो हमें भी फेमस कर देते हैं, थोड़ा बहुत 1-2%। हालांकि मैं फेमस होना नहीं चाहती, क्योंकि फेमस होने के पीछे साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है। हर बंदा हर किसी को नहीं समझ सकता। जब कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना, मेरे लिए कोई गड्ढा खोदता है, तो बाबा आप जैसे लोगों को मेरे पास भेजता है, तब वो आते हैं। पिछली कुछ ऐसा चला था कुछ मेरे लिए षड्यंत्र, तो आपको बताऊं, मैं 2 दिन काम पे नहीं आई थी। तीसरे दिन बाबा श्याम ने मेरे पास, यहाँ पर मैं भाई साहब का नाम भी बोल रही हूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था उनका आना। मेरे काम को और मेरे नाम को, दोनों को उन्होंने रफ्तार दी थी और दुनिया जानने लगी थी। और अब जो परसों हुआ वो थोड़ा और बड़ा वाला सीन हुआ था, तो उसके बाद बाबा ने आपको भेजा मेरे पास, ये बेटा तू चिंता मत कर, तेरे को पीछे से पुश कर रहा हूँ मैं, यू कैन डू इट, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। दुनिया से ठीक है, वो कुछ देर के लिए लगता है हम जीत गए, बहस में नहीं जीत सकता कोई। दुनिया से जीत सकते हैं, भगवान से कभी भी कोई नहीं जीत सकता। मैम एक चीज और बताइए कि इसके साथ क्या सर्व करते हैं आप? इसके साथ में भाई साहब हमारे पास क्या रहता है,
इसके साथ हम बटर मसाला कुलचा भी देते हैं और बटर मसाला रुमाली भी देते हैं। बटर मसाला कुलचा और रुमाली। और रुमाली और ये आप अवन के अंदर सेक रहे हैं? हाँ, इसके अंदर एक्चुअली हम इसमें पिज्जाज लगाते थे पहले। पिज्जाज भी लगाते हैं, जैसे अभी भी करते हैं पिज्जा का काम, तो लेकिन भीड़ ज्यादा होती है तो नहीं कर पाती उस वक्त में मैं। जी। तो हम इसमें कुलचा लगाते हैं। कुलचा रुमाली जो बेक होता है बटर वाला, वो इसी में मैं एक बार अंदर से दिखा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल वेलकम। ये इसके अंदर कुलचे लगे हुए हैं। भाई साहब ये एक पिज्जा ओवन है जिसके अंदर कुलचे जो है मक्खन लगा के बेक कर रहे हैं। बेक होते हैं। जी। और इसके साथ में हम 2 बटर मसाला रुमाली भी देते हैं। ऑप्शनल है, आप एक कुलचा एक रुमाली भी ले सकते हैं जी। दोनों कुलचे भी ले सकते हैं, दोनों रुमाली भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। और इसका प्राइस क्या है जी? इसका प्राइस यहाँ बहुत भैया लिमिटेड सा है, 120 रुपीज प्लेट है हमारे यहाँ पर। इसमें आप कुलचा या रुमाली 2 आपको साथ में मिलता है। और मैम जो यहाँ पे खाते हैं उनको आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी सर्व कर देते हैं ग्रेवी? देखिए मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट टाइम मैं देती हूँ, वो पैसे से लेते हैं जी। सेकंड टाइम बाबा शाम देते हैं। मैं नहीं इसमें कहूँगी कि हाँ मैं देती हूँ जी। होता है तो मैं दे देती हूँ, नहीं भी होता तो कोऑपरेट करने वाली जनता है यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैम एक बार अपना एड्रेस जो है वो बता दीजिए, लोकेशन बता दीजिए। मेरा यहाँ पे एड्रेस, यहाँ आने के लिए आपको भैया यहाँ खाने के लिए आना पड़ेगा भैया। गीता कॉलोनी ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। यहाँ सामने मेरे पिज्जा हट देखेंगे आप, और सामने एक्सिस बैंक भी है। उसके जस्ट अपोजिट सड़क पार शाम की रसोई और सपना दीदी के नाम से मैं फेमस। टाइमिंग्स भैया मेरे यहाँ पे आने की रहती है। 6 बजे मैं बोलूँ तो मैं नहीं कर पाती, मैं 6 बजे नहीं आती और काफी जनता वापस लौट जाती है। आप 7 से 11 मान सकते हैं। 7 से 11 जी। भाई साहब स्वाद वटांदरा करते हैं फटाफट से। यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है। पर सबसे पहले ना ये जो रुमाली रोटी है इसकी एक बढ़िया सी बाइट जो है हम लेते हैं। आगे जी रुमाली रोटी की एक बाइट, और इसके साथ ये काठी कबाब। भाई एकदम सब्सटैंशियल, यहाँ पे लोडेड सामान, लोडेड खाना मिलता है, एकदम हैवी ड्यूटी। तो एक बाइट लेते हैं यहाँ से। भाई साहब हियर इज अ बाइट। ये भाई लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं बताने में कि बहुत स्वाद है। वो कह रहे हैं एकदम ऑनेस्टली होना चाहिए। वो पीछे से बोल रहे हैं भाई ऑनेस्टली बोलना, सच अच्छा है कि नहीं। एक्चुअली में बहुत अच्छा है। जो ग्रेवी है ना उसमें खड़े मसाले डाल रखे हैं, गरम मसाला डाल रखा है, बहुत कमाल। प्याज और टमाटर बहुत ज़्यादा कमाल है। ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त है। और भाई जो सोयाबीन है उसने पूरा का पूरा जो फ्लेवर है अब्जॉर्ब कर लिया है। काठी कबाब खाने अगर आप ईस्ट दिल्ली में हो, गीता कॉलोनी में मैम के पास आ जाओ, बहुत कमाल वाइब है, एकदम पॉजिटिव, आपको बहुत मज़ा आएगा। आके यहाँ पे ट्राई करो, आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है। और ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ देखो सब लोग जो भीड़ लगा के बैठे हैं सब बोल रहे हैं। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल है सर? बस ठीक है सर, आप सुनाओ। सर एकदम बढ़िया सर, बहुत ही जबरदस्त। ये दोनों चीजें आपने बनाई हैं, इसको दिखाइए खोल के और फिर इसकी रेसिपी दिखाते हैं। भाई साहब एकदम गर्मा गर्म है, एकदम जबरदस्त, धुएं निकलने वाले। हाँ जी, ये लॉक हो जाती है। लॉक हो गई है भाई। पाजी इसका पासवर्ड क्या है? ओ खुल गया पासवर्ड। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, एकदम एक नंबर। दिखाइए सर इसके अंदर, इसको थोड़ा चला के दिखाइए। वाह जी वाह, क्या ये बात हमारी है। दाल नवाबी जी, ये दाल नवाबी इसी के अंदर बन के तैयार हुई है, एकदम कमाल की। और नवाब साहब जो है इसको देख के आदाब बोल रहे हैं। अब ये दूसरी वाली जो चीज़ है वो भी खुलने जा रही है। और ओए होए 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 भाई, रोगन देखो। सरदार जी इसकी रेसिपी तो पूरी अच्छे से दिखानी पड़ेगी। वाह वाह वाह, एक बार इसको भी चला के दिखाइए सर। क्या बात है जी, जबरदस्त। ये मेरे गांव डोईवाला की तरह से बहुत स्वादी चाप बनी है। ये है जी इनके गांव डोईवाला की बहुत ही ज्यादा स्वादी चाप, और इसको देख के मेरे मुंह में फुल ऑन पानी आ रहा है। और सरदार जी इसके साथ क्या सर्व करते हैं आप? इसके साथ आप लच्छा परांठा भी अच्छा चलता है जी, गार्लिक नान या गार्लिक परांठा भी अच्छा चलता है, और बटर नान भी। हांडी को गर्म क्यों कर रहे हो सर? ये हांडी इस टाइम स्टेरिलाइज हो रही है सर। मिट्टी का बर्तन है ना, तो मिट्टी के बर्तन में कोई कीटाणु ना रह गया, कोई किसी तरह का वो ना हो, तो वी आर जस्ट स्टेरिलाइजिंग इट। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बीच में देसी घी में सारा खाना बनेगा। पाजी कॉन्सेप्ट है क्या, मतलब क्या करते हैं आप? कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत सालों पुराने चल जाओ या अभी भी आप देखो, बिरयानी वगैरह जो है दम करके बनाई जाती है, स्टीम का उसमें जितना इफेक्ट है उसके अंदर आ जाता है। तो बेसिकली इसमें भी वही काम करेगा। मटकी के अंदर हम देसी घी वगैरह सामान डाल के उसके बीच में उसको दम कर देंगे जब प्रॉपर, तो 10-15 मिनट उसको स्टीम जो उसको कुक करेगी, टेस्ट डिफरेंट आएगा और मिट्टी का टेस्ट अलग से आएगा। तो आप मतलब हांडी में खाना बनाते हैं, आप जो लोहे का या स्टील के बर्तनों में खाना नहीं बनाते, सारा खाना मिट्टी में? अरे वाह क्या बात है।
तो सर दिखाइए आज क्या दिखा रहे हैं आप स्टरलाइज करके इसको। तो आज हम सबसे पहले आपको अपनी यहाँ की स्पेशल जो दाल है वो दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं दाल नवाबी। दाल नवाबी? हाँ जी। सर ये लखनऊ से है, हैदराबाद से है? ये दिल्ली से है सर। दिल्ली से? बिल्कुल। बढ़िया। तो दाल नवाबी के लिए सबसे पहले दिल्ली के नवाब साहब घी डाल रहे हैं। नहीं, हम दिल्ली के नवाब नहीं है, हम दिल्ली के सेवक कह सकते हैं। अरे वाह क्या बात है। सबसे पहले तो हांडी के अंदर घी आ गया है। सरदार जी आइडिया कैसे आया ये वाला, और इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले तो मैं एक्चुअली बेसिकली फार्मास्यूटिकल का बंदा हूँ। नॉर्थ इंडिया हेड था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत ज्यादा था और मैं फूडी भी था। कहीं ना कहीं मुझे वेजिटेरियन होने के कारण बहुत सारा कुछ सहना पड़ता था। बाहर जाकर वेजिटेरियन में सिर्फ पनीर मिलता था, एक शाही पनीर या ज्यादा से ज्यादा कढ़ाई पनीर मिल जाता था और कुछ नहीं मिलता था। कुछ दिमाग में था कि कुछ ना कुछ अपना करूंगा, तो कुछ ऐसा करूंगा टेस्ट बर्ड्स को भी वो कर सकूं और लोगों की सेवा भी कर सकूं। तो ये सोचकर ये काम शुरू किया। ये आपने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया है? नहीं, मैंने बीच में ही छोड़कर मैंने अपना काम शुरू किया। तो ये देखो भाई साहब, ये प्याज आ गया, देसी घी हांडी के अंदर है ऑलरेडी, और ये आ गया प्याज। पहले तो इसको एक प्याज को पहले कैरामलाइज कर लिया जाएगा। ये बेसिकली गरम मसाला है जी। हल्की सी लाल मिर्च है। अच्छा, हल्की सी लाल मिर्च भी जाएगी। नमक स्वाद अनुसार। अच्छा। और आप ये देखेंगे कि मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा मसाले कुछ नहीं डाले, नॉमिनल से हमने इसमें वो डाला है। अभी हमारी हाफ कुक दाल है। ये हाफ कुक्ड है? हाँ जी। और ये मतलब कैसे बनाते हैं आप? बस बेसिक बॉईल करी हुई है? बेसिक बॉईल करी है जी। हल्का हल्का इसमें प्याज डलता है, लहसुन डला होता है जी, बस उसके अलावा और कुछ नहीं होता। क्या बात है यार, जबरदस्त एकदम बढ़िया दाल जो है वो बनाई हुई है, हाफ कुक करी हुई है। और यहाँ पे इसको हांडी में बाकी का जो हाफ है वो कुक किया जाएगा। हवा बहुत जबरदस्त चल रही है, ऊपर से पेड़ जो है वो पत्ते भी लहरा रहे हैं अपने। ये देखिए अदरक, लच्छा, धनिया। ये आ गया जी हरिया धनिया। इसके बिना तो भाई साहब कोई भी चीज अधूरी है। और सर ये क्या आएगा? ये है क्रीम। अच्छा, क्रीम भी आएगी? दाल मखनी का स्वाद ही नहीं आएगा जब तक क्रीम नहीं जाएगी। जी 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 जी। तो सर आपने इतना ट्रैवल किया, इतना जबरदस्त घूमे आप, सबसे बढ़िया दाल मखनी वैसे कहाँ की लगी आप? दाल मखनी अमृतसर में 2-3 जगह पे बहुत अच्छी मिलती थी। लुधियाना में आपके 1-2 रेस्टोरेंट है, फ्रेंड्स ढाबा है जहाँ पर मैंने पहली बार जाकर मतलब लौकी का रायता भी खाया था, जो मैं घर में कभी छूता नहीं था। अरे वाह। पर मैंने वहाँ से ऐसा शुरू किया कि अब तक मैं घर में भी बनवाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो देखिए लुधियाना और अमृतसर से इंस्पायर होकर सरदार जी ने दिल्ली में यहाँ पे बिल्कुल ये बढ़िया दाल मखनी। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं विलेज को ही बिलोंग करता हूँ। देहरादून के पास एक छोटी सी जगह है डोईवाला। अच्छा। तो वो डोईवाला विलेज से मैं पला बड़ा हूँ, तो इसलिए मेरे मन में ये सब चीजें मैंने बचपन में खा रखी है। और सरदार जी वो जो डोईवाला विलेज है वहीं से आपने कोई एक रेसिपी भी चालू करी है ना? हाँ जी, उसके नाम पे मैंने एक स्पेशल चाप बनाई है, मैं आपको खिलाऊंगा अभी। बहुत बढ़िया। तो ये देखो, ये सरदार जी अभी इसको दम करने वाले हैं। ढक्कन आ रहा है, ये लग गया इसका ढक्कन, और ये साथ में लग गया जी आटा, और इसको इसी पे दम करेंगे आप? हाँ जी, तकरीबन 15 से 20 मिनट ये दम होगा। अच्छा, अभी ऐसे ही बस कुक होता रहेगा? तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कुक किया जाएगा दम करके। और भाई साहब अंदर से जो बाहर निकलेगा वो तो खजाना ही होगा। इसके अलावा अब मैं आपको एक आपने भी मेरे गांव को मेरे को याद दिला दी, तो मैं वही उसी के नाम पर डोईवाला दी चाप आपको दिखा रहा हूँ। तो डोईवाला दी चाप जो है वो दिखाने वाले हैं, और सेम वही ट्रीटमेंट भाई साहब। ये डोईवाला जो नाम है, आपने इस चाप का जो नाम रखा है वो आप ही ने रखा है, आंटी जी ने रखा है? नहीं, ये मैंने ही रखा है, मेरे इमोशन जुड़े पड़े हैं मेरे गांव के साथ। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखो पहले तो देसी घी भर भर के भाई साहब, इतना ज्यादा देसी घी पाजी इतना तो पंजाब में नहीं खाते। नहीं, देसी घी इसमें लिमिटेड ही है। ये कुटी मिर्च है, ये हमारे मिक्स मसाले, हल्का सा नमक स्वाद अनुसार। ये आ गया जी नमक, ये भी स्वाद अनुसार। मेरे तो स्वाद के अनुसार देसी घी आ गया। ये देखो प्याज इसमें थोड़ा सा कम डाला है, मुझे लग रहा है कुछ और ज्यादा डालेंगे। नहीं, प्याज ठीक है, इसमें थोड़ा प्याज इतना ही डलेगा। इसके बाद इसमें क्योंकि ये मैरिनेटेड चाप आ जाएगी इसमें। अब तो ये देखो जी, ये आ गई मैरिनेटेड चाप। ये ग्रेवी बनाई नहीं हुई है सर? नहीं। अच्छा, ये रॉ है? हाँ जी। अरे वाह। ये देखो मैरिनेटेड चाप डालिए सर। ये आ गई मैरिनेटेड चाप इसके अंदर डायरेक्टली। भाई साहब सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे यहाँ पे लगा है ना वो ये है, सारी की सारी कुकिंग मटकी और मिट्टी के हांडी में बहुत जबरदस्त है यार। और कोई एक्स्ट्रा मसाले हम यूज नहीं करते जी। टेस्ट एनहांसर वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। अच्छा जी। और है 100% वेजिटेरियन? प्योर वेज, क्योंकि आपने वेज खाया है और वेज ही खिलाया है। हाँ, बिलीव ही वेजिटेरियनिज्म में करता हूँ। मेरे पास अगर आप देखें तो मेरे पास आपको नॉन वेज की तरह की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। वेज अंडा भी मिलता है मेरे पास, वेज अंडा करी होती है। वेज अंडा पाजी ऐसे कैसे पॉसिबल है? बस वो पॉसिबल हमने बनाया।
अरे देखो ऐसे मजाक तो मत उड़ाओ ना, हमें मालूम नहीं है, हम छोटे शहर के लोग हैं तो ऐसे मत मजाक उड़ाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोटे शहर वाली बात ही नहीं है उसमें। तो टेस्ट की बात है, टेस्ट के लिए हमने वेज अंडा भी बनाया है, वेज अंडा भी बना दिया, वेज बटर चिकन भी बनाया है, वेज गोश्त मसाला भी बनाया है। देखो सर ये तो आप वही वाली बात कर रहे हो, दिल्ली में आए हैं गांव से हम, तो आप हमें बस ये बता रहे हो कि यहाँ पे लुधियाना को कौन गाँव कहेगा, लुधियाना तो सबसे आगे है इन सब में। नहीं बट आप अगली बार आएंगे आपको ये चीजें भी टेस्ट कराऊंगा। क्या बात है, ये देखो इसको भी अभी पैक कर दिया है और इसको ये दम करके, और ये देखो वाह, ये देखो जी अच्छे से पैक हो गया अब, और इसको अब कुक करके और फिर इसको सर्व करेंगे। कस्टमर खोलते हैं सर, वो खुद ही खोलेंगे इसको हांडी को? यहाँ पर हम लोग खोल देते हैं, यहाँ पर हम खोल के इसको सबसे पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करना होता है, इसको मिक्स करना होता है अच्छी तरह से, ताकि देसी घी वाला अच्छा मिक्स हो जाए। उसके बाद टेस्ट हो आप आपके टेबल पे जाएगा तब आप बताना कैसा है। बहुत बढ़िया। और सरदार जी ये लोकेशन क्या है अपनी? BA ब्लॉक है, 6A नंबर है, जेल रोड से एक रोड कनेक्ट करती है, जो पहली रेड लाइट है वो कनेक्ट करती है B1 पेट्रोल पंप को, उसको कहते हैं कैप्टन अनुज नैयर मार्ग। और टाइमिंग्स आपकी? टाइमिंग सुबह 12:30 से लेकर रात को 11:15 तक। स्वाद बटांद्रा करते हैं। सबसे पहले तो सरदार जी की जो ये डोई वाला चाप है ना, मैं तो यही ट्राई करना चाहता हूँ। तो इसका एक बढ़िया सा पीस जो है वो उठाते हैं, भाई साहब एकदम जबरदस्त लग रही है, और इसको कटोरी में डालते हैं इधर। ये इसके साथ इसकी ग्रेवी, ओ हो भाई जबरदस्त लग रही है यार। ये आ गई जी ग्रेवी, एंड ये कटोरी अभी करते हैं साइड में, इस कटोरी में डालते हैं जी दाल। ये देखो दाल जो है सरदार जी ने कमाल ही बना दी है भाई। ये देखो ये आ गई जी दाल, और भाई साहब एकदम जबरदस्त लग रही है दाल भी। तो ये रही जी अपनी दाल। क्या करते हैं ना, यहाँ से लेते हैं एक बढ़िया सी करारी रोटी। सुनो, ओए होए होए आवाज़ें आ रही हैं भाई साहब, पेट में से भी और रोटी में से भी। तो इनको मिलाते हैं एक दूसरे के साथ। चाप का जो पीस है उसको हम ये बीच में से ऐसे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं ताकि खाना आसान हो जाए। डिप करते हैं जी रोटी, एंड इसके साथ ये ग्रेवी। ओ भाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है यार ये तो। भाई साहब हियर इज अ बाइट ऑफ द स्पेशल डोई वाला चाप सरदार जी के यहाँ की, सरदार जी के गांव की। हियर गोज। ओह, जो मैरिनेशन सरदार जी ने करी है वो दही के अंदर है, और भाई साहब ऐसा लगा कि भाई मैं कश्मीर पहुंच गया हूँ, क्योंकि दही, इलायची, सौंफ, ये आपको मालूम है किस चीज़ का पार्ट है? कमेंट करके बताओ, ये उस चीज़ का पार्ट है। और भाई साहब वेजिटेरियन में जब नदरों की यखनी आप खाते हो ना, मज़े आ जाते हैं ना। तो ये वो वाला फ्लेवर जो है सरदार जी ने चाप में दिया है। एक बाइट जो है ये दाल के साथ, ओ हो भाई साहब हियर्स अ बाइट। हांडी में बनने से ना दाल मखनी को 4 चांद लग गए हैं, और ये एक्चुअल में दाल नवाबी हो गई है। बहुत कमाल है, एकदम ज़बरदस्त है, एक नंबर है। आप यहाँ पे आके ट्राई करो, आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है यार।